वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 फरवरी 2025 और 13 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, उन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था, इसलिए इनके जन्मदिन पर हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 फरवरी को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो ध्यान रखना, 12 फरवरी को ये दो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अच्छा, वैसे फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये क्यारियन जैक्वेट ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है क्यारियन जैक्वेट और इन्होंने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है एशिया का पहला आदमकद यानी कि बहुत बड़ा विशाल का है एनिमेट्रॉनिक हाथी एली। इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया और अनावरण किया है दिया मिर्जा ने। दिया मिर्जा पेटा की ब्रांड एम्बेसडर हैं और पेटा क्या है? जानवरों को हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, जानवरों के हितों के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जो नेक्स्ट एआई समिट होगा ये अपने देश भारत में होगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी वाला कहाँ हुआ है? फ्रांस के पेरिस में, और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट भी किया। और अगला जो एआई समिट होगा वो अपने देश भारत में होगा। अब भारत में होगा तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश अपना देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के पास है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ये इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 में एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की है? उत्तराखंड ने। और 39वें की करेगा मेघालय। अब मेघालय तो ये है मैप में मेघालय, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मेघालय दिखेगा। मेघालय कैपिटल है शिलांग, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। अच्छा, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेदीन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला? तो ये हैं टॉम क्रूज और इनको फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो एविएशन सेक्टर है इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और इस योगदान की वजह से फ्रांस सरकार ने इनको एरोनॉटिक्स मेडल दिया है। अब फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना था। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा था और भारत 83वें नंबर पर रहा था। और अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भी जारी किया गया है। 2025 में अपना देश भारत 85वें नंबर पर है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना, और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में मेमुन आलम को नियुक्त किया। के बालासुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एस अंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। और हिसाशी टोकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन, एक फिल्म निर्माता है राकेश रोशन, इनको आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2 से लेकर 11 फरवरी तक ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ, और सबसे ज़्यादा 12 मेडल इसमें भारत ने जीते हैं। तो मेडल टैली में नंबर 1 पे है अपना देश भारत। भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। अब थाईलैंड में हुआ तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत, और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया, इसमें डेनमार्क टॉप पर है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये 180 देशों का इंडेक्स है, इसमें अपना देश भारत 96वें नंबर पे है। कितना? 96।
डेनमार्क फर्स्ट पे है। अब डेनमार्क फर्स्ट पे है तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मूनी और जोमेल वारिकन, इन दोनों को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं बेथ मूनी, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, और ये हैं वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन। तो इनको पुरुष कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और इनको महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अच्छा, अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। हारिस रऊफ और डैनी व्याट हॉज को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, और नोमान अली और एमेलिया केर, इनको अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी हर महीने एक महिला और एक पुरुष को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो ये पिछले 3 मंथ की मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया? ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया का हर देश सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन करना चाहता है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंट्री होंगे जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यूज करो, और पेपर का जो स्ट्रॉ होता है जिसको अब हर देश प्रमोट कर रहा है उसे बैन कर दिया है, क्योंकि पेपर स्ट्रॉ बहुत अच्छा रहता है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन प्लास्टिक स्ट्रॉ ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार यूज होती है फिर एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। लेकिन फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ को बैन कर दिया है। अब अमेरिका में किया गया है तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ये बांग्लादेश ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना भी आपको क्वेश्चन के बारे में पता है आप लिख दिया करो। अगर आपने लिख दिया तो वो बहुत बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। इन वीडियोस को आप फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब पर आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे वीकली और मंथली वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया है, और ये जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय फोर्ट विलियम कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा।
चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अमेरिका क्यूबा की ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। जोमैटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।